नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू को कई सारे झटके लग गए हैं। आपने देखा था कि सबसे पहले अली अशरफ फातमी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आपने ये भी देखा कि अभय कुशवाहा ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन का हाथ थाम लिया था। आपको हमने दिखाया था कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें जेडीयू से इस्तीफा देने के फौरन बाद औरंगाबाद से प्रत्याशी भी बना दिया था। यानी कि अब जेडीयू में धड़ल्ले से इस्तीफे गिर रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन लालटेन शुरू हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने बताया है कि धड़ल्ले से जेडीयू में इस्तीफे गिरने लगे हैं, तो क्या अभी ये सिर्फ शुरुआत है? देखिए, निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप समरीन देखिएगा कि जेडीयू से कई ऐसे कद्दावर नेता, छोटे मोटे इस तरह के कार्यकर्ता नेता नहीं, कद्दावर नेता आप देखिएगा कि लिस्ट में शामिल हैं और वह जो है सो तुरंत पाला बदलने के लिए आतुर हैं। सिर्फ सिग्नल भर की देरी है। सिग्नल सिर्फ कौन देगा? वो लालू प्रसाद यादव सिग्नल देंगे। लालू प्रसाद यादव सिग्नल दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से अभय कुशवाहा, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, ये दो बड़े चेहरे, दो बड़े नाम जो है सो आपको राष्ट्रीय जनता दल में चले गए और सिंबल भी लेकर के टाइट है ये लोग अपने अपने क्षेत्र में। तो ऐसी परिस्थिति में यह दोनों को सिंबल मिल गया है, दोनों ही सिंबल लिए हुए हैं, दोनों को ओके है, दोनों ही लेकर के अपने अपने क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इसलिए अब कोई दिक्कत आपको इफ बट नहीं दिखाई पड़ेगी। मोहम्मद अली अशरफ फातमी तो कहाँ का, वो तो इधर उधर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब ही लालू प्रसाद यादव ने कहा, वो तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगा, वो चले आए। तो ऐसे कई ऐसे नेता, हम तो समझिए, देखिए इस बात को हम कई दफा हम लोगों ने चर्चा कर ली कि अब जो भी लोकसभा का समीकरण क्या कहता है, उस लिहाज से कई ऐसे नेता हैं जो कि बैठे हुए हैं, उनका मुंह लपलपाया हुआ है कि कब जो है सो मिले और हम रसगुल्ला को गड़क जाएं। तो वो रसगुल्ला गड़कने के लिए तैयार हैं वो लोग, और वो लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं वो लोग कब लालू प्रसाद यादव के दूत भूत हमेशा संपर्क में है सबके। लेकिन अंतिम में मोहर तो लालू प्रसाद यादव को ही लगानी है। तो लालू प्रसाद यादव जो भी मोहर लग रहा है, उनको कॉल जा रहा है, वो चले आ रहे हैं। तो यह आपको कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अंदर में एक एक करके धीरे धीरे जेडीयू खाली होता हुआ जा रहा है। जेडीयू खाली होता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि टूट अब दिखाई देनी शुरू हो गई है जेडीयू। हाँ, निश्चित रूप से ऑपरेशन लालटेन की जो आपने चर्चा की, तो वो ऑपरेशन लालटेन स्टार्ट है। अगर ऑपरेशन लालटेन जिस तरह से अक हो रहा है, आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है कि लालटेन में कोई ऑपरेशन हुआ? बिल्कुल नहीं। मतलब हुआ था तो हमने बताया भी था, लेकिन अभी के दिनों में, फिलहाल के दिनों में कोई ऑपरेशन नहीं। ये वह आप जिस समय की बात कर रही हैं, उस समय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय यह सब, लेकिन उसके बाद देखिए कि उसके बाद जो तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल लालू प्रसाद यादव ने किया, 5 विकेट गिरने के बाद, हाँ, उसके बाद कंट्रोल किया। अब देखिए किस तरीके से, कितने बेहतर ढंग से उन्होंने फील्डिंग बैटिंग सजाई है कि अब धीरे धीरे एक एक करके उधर से विकेट गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो रही है, भनक भी नहीं, भनक लगेगी तो इतने आहिस्ता से ऑपरेशन हो रहा है। वो देखिए, अगर भनक लगती तो पार्टी से तुरंत निष्कासित कर दिया जाता। तो वह निष्कासन से पहले की यह सब प्रक्रिया हो रही है। तो इसका मतलब समझिए कि कितना साइलेंट ऑपरेशन हो रहा है। और इस तरह का आपको कई साइलेंट इसी तरह का ऑपरेशन बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं एनडीए के आपको देखिएगा, दिखाई पड़ेगा कुछ दिन में, निश्चित। अभी बीते दिन हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी अभय कुशवाहा से। देखिए, बड़ी बड़ी बातें कह दी। देखिए, साफ दिखा कि अभय कुशवाहा को नाराजगी है। 20 सूत्री कमेटी का जो गठन किया है मुख्यमंत्री ने, उससे नाराज हैं अभय कुशवाहा। साफ साफ कह दिया है कि जेडीयू में अभी और भी अभय कुशवाहा हैं, यानी कि उनको नाराजगी है कि उसमें नीलम देवी को, उसमें चेतन आनंद को मौका क्यों दे दिया गया। क्या लगता है आपको कि 20 सूत्री कमेटी का गठन करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले की फांस बन गया है? देखिए, 20 सूत्री कमेटी में जो इस तरह से जो बाहर से आए नेता, इम्पोर्टेड, हाँ, तो वो तो बाज़ाब्ता कह रहे हैं इम्पोर्टेड नेता। हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह से कथित इम्पोर्टेड जो हम लोग बात करते हैं, जो तो वो उनको जो जगह दे दिया गया, तो इसके कारण देखिए ये
बड़ी एक खलबली मची हुई है, बड़ी खलबली अंदर में इसी को लेकर इसी को भारी ले नाराजगी। ये नाराजगी जेडीयू में भी है, यही नाराजगी आपको सब सारे घटक दलों में है, बीजेपी में भी है, सारे उसके अलावा सारे घटक दल याद है हमें वो भी मीटिंग याद है जो राजू सिंह के आवास पर हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि यह सब में खलबली है कि देखिए जो अभी आए उनको जो है सो सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया, और जो लंबे समय से जो लोग पार्टी में हैं उनको कहीं कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसे में कई ऐसे अभी देखिए कई जो है सो आयोग और ये सब को भंग किया गया हाल के दिनों में, एकदम ताजा हम बात कर रहे हैं। तो वो ऐसे में कई जेडीयू कोटे के जो बड़े नेता हैं वह भी ललायित हैं कि हम लोग को देखिए रोड पर कर दिया गया, और जो सो नई सरकार गठन के बाद और हम लोगों को कहीं कोई जगह नहीं दिया गया, बाहर से आए उन लोगों को दिया गया। तो ऐसे में वो लोग भी जो है सो कहीं ना कहीं ताक में बैठे हुए हैं कि कुछ सिग्नल मिले इधर उधर कि हम तुरंत जो है सो कूद के चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि सब ताक में इस वक्त बैठे हुए हैं। अच्छा, हमने एक और चीज देखी जो काफी हैरान कर देने वाली थी। वो चीज ये है रवि जी कि हमने देखा कि जैसे ही जेडीयू से इस्तीफा दिया अभय कुशवाहा ने, फौरन ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल सौंप दिया। तो क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह का प्रॉमिस लालू प्रसाद यादव ने और भी नेताओं से किया है जेडीयू के? देखिए अभय कुशवाहा तो और अली अशरफ फातमी, ये दो नाम तो हम लोगों को मालूम है कि यह दो नाम सैम्बुल भी इन लोगों को मिल गया, सैम्बुल लेके अपने अपने चले गए क्षेत्र में जहाँ जहाँ जाना है इन लोगों को, औरंगाबाद और मधुबनी। लेकिन एक बात और समझिए समरीन कि जो ऐसे जो सूची में लालू प्रसाद यादव के पास जो लिस्ट है, उस लिस्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जिस पर आपको भरोसा नहीं होगा अपने कान पर, जब तक कि आंख से आप देख नहीं लीजिएगा कि अरे वो भी चले गए, अरे वो भी चले गए। तो यह होने वाला है, यही होने वाला है। और ऐसे वो नेता जो कि लंबे समय से आपके साथ में थे, मतलब कि एकदम भरोसेमंद नेता, भरोसेमंद लोग इस बार धोखा देने की फिराक में। निश्चित रूप से देखिए, अगर हम इसको कहें दूसरे शब्दों में तो ऐसे कई नेताओं की सूची है। अगर यदि वो सूची अगर आ जाए पब्लिक डोमेन में तो वह निश्चित रूप से भगदड़ वाली स्थिति दिखेगी, भगदड़ वाली की स्थिति दिखेगी जेडीयू में। जी। तो यह कहीं ना कहीं है, यह बड़ा डैमेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको। हम जो देख पा रहे हैं उसमें बड़ा डैमेज जेडीयू को होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो क्या यही वजह तो नहीं है रवि जी कि जेडीयू ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है? क्या ये वजह तो नहीं है कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये ऐलान कर देंगे वैसे ही जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी? देखिए निश्चित रूप से बहुत फूंक फूंक करके जेडीयू कदम बढ़ा रही है आगे, और उसको अपने समीकरण अपना, देखिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत अच्छा जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कवायद की है। इस बात को कोई माने नहीं माने वो अलग विषय है, लेकिन देखिए वो कुशवाहा जो इनका कोर लॉ कुश कॉम्बिनेशन है उसमें सेंधमारी करने का दिया। आधी आबादी देखिए दो महिला प्रत्याशियों की नाम उसमें है ना, उसमें और उसमें भी देखिए वो एक दलित चेहरा, एक जो है सो कुशवाहा चेहरा। तो यह जो है सो एक अभय कुशवाहा अलग से। तो ऐसे में कुशवाहा जो इनके कोर वोटर होते थे उस कोर वोटर में सेंधमारी लालू प्रसाद यादव ने कर दी है। एक महादलित माने की महिला को उन्होंने बनाया है वहां जमुई से। तो यह सब एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वो कहां पर झटका दे रहे हैं, कहां पर सेंधमारी कर रहे हैं, कहां पर डेंट लग रहा है एनडीए में। तो इस बात से कहीं ना कहीं एनडीए जो है सो अभी सोचने को मजबूर है। अच्छा। और हमको लग रहा है कि देखिएगा कि जो अति पिछड़ा का जो फोकस भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कर रही है उसमें बड़ा एक झटका आपको दिखाई पड़ने वाला है कि वो जो लालू प्रसाद यादव तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं, उसमें उसको कहां आप रोक पाइएगा? वो रोक नहीं पाइएगा। और जिस तरह से इन लोगों में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं बने और इस तरह से जो झोल झाल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं, तो झोल झाल जो है यह आपको महंगा पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी, क्या खबरें आ रही है, किन किन नामों पर शक है? क्या लगता है कौन कौन सा वो ऐसा चेहरा है जो इस वक्त नाराज चल रहा है? देखिए अब कई विधायक भी हैं जी। विधायक का नाम जैसे अब जैसे डॉक्टर संजीव की तो बात आ रही है, वो खुले में बोलते हैं, खुले में बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, खुले में बोलते हैं जी। अब जैसे बोलो जो भागलपुर वाले गोपाल मंडल हैं वह भी जो है खुले में बोलते हैं कि टिकट तो हमारी जिब्वा में है। हाँ जिब्वा में है। तो वह ये दो नाम तो ऐसे हो गया। एक और नाम भी है। किसका? अब जो सीमांचल के इलाके से एक महिला हैं उनके नाम की भी चर्चा है, पूर्व मंत्री रही, अभी एमएलए हैं, तो वो उनके नाम से भी बीमा भारती का अब उनके नाम का अब देखिए वो और वो ऐसे कई नाम हैं समरीन। आप देखिएगा कि जिस समय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जो विधायक जो वो लोग नहीं आए वह लोग क्या
खुशी से नहीं है या नाराजगी है उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो ऐसे कई चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। यह तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं गए तो वो लोग आएंगे जाएंगे हुलुक बुलुक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई ऐसे चेहरे हैं जो कि आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनको सिंबल मिला, वो देखिएगा कि वहां पर जाकर के अच्छा रात के अंधेरों में जिन्होंने डील डन कर ली है लालू प्रसाद यादव बिल्कुल से। लालू प्रसाद यादव के पास कई ऐसे चेहरे जाकर के मिले हैं, मुलाकात भी हुई है रात के अंधेरे में। मुलाकात कौन कौन है? अब वो जो है सो लालू प्रसाद यादव से मिलना कहीं न कहीं वो बड़ी बात है। और एक दो मतलब कि प्रॉमिस भी हुआ होगा। निश्चित रूप से प्रॉमिस तो देखिए, प्रॉमिस तो हुआ ही है, प्रॉमिस हुआ है, सब कुछ है, जितनी चीज हो सकती है राजनीति के दायरे में रह करके वह सब कुछ हुआ है। और हर आप जब करिएगा तो वो क्यों चुप रहेंगे? लालू प्रसाद यादव क्यों चुप रहेंगे? वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति करिएगा तो वो राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? वो खाली हाथ में माने साधु बने हुए हैं, दानी है वो भी तो अपने करेंगे ना, टिट फॉर टैट। तो वह भी जैसे को तैसा करेंगे, तो वह भी जैसे को तैसा करने के लिए लगे हुए हैं, 24/7 रेडी हैं। जी जी जी। आपको लगना है 4 घंटा 5 घंटा, उनको 24/7 जो है सो वो लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव इसी के लिए बैठे ही हुए हैं। बिल्कुल जी, और वह उनका कमिटमेंट है कि हमको इस बार जो है सो कुछ न कुछ करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। और ड्राइविंग सीट पर उन्हीं की पार्टी बिहार में है। ऐसे में वह नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में यह मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव की पूरी जिम्मेवारी दे रखी है कांग्रेस ने कि आपको यहां पर जो करना है, जैसे करना है करिए, लेकिन यहां से हमको मैक्सिमम जोल्ट, मैक्सिमम झटका एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार से दीजिए। मतलब कि बिहार से एनडीए को करारा जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल वही कमिटमेंट भी है कहीं ना कहीं अंदर खाने में। आपको जो कांग्रेस पार्टी से यही सब बातचीत है, यही सब हुआ ही है, यही सब बात में देखिए आप कांग्रेस पार्टी के सीट में देखिए इधर उधर अदला बदली लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। कहीं सुखबुगाहट है? कहीं सुखबुगाहट नहीं है, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इसके माहिर खिलाड़ी हैं। उनको एक एक चीज, एक एक क्षेत्र, एक एक ब्लॉक, एक एक प्रखंड की जानकारी है, और कौन कहां से अगर यदि उम्मीदवार देते हैं तो वह निश्चित रूप से वह मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सहमति है लालू के साथ? देखिए, नाराजगी है? नहीं, देखिए वो नाराजगी तो दिखाने के लिए है, लेकिन हमको लगता है अंदर से सहमति भी है। अंदर से सहमति भी नहीं तो बड़े बड़े चेहरों के सीट पर जो है सो जिस तरह से कंफर्टेबली लालू प्रसाद यादव सीट को दे रहे हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर से सहमति है तभी हो रहा है। नीचे भले ही नाराजगी हो, लेकिन ऊपर में से डील डन है, ऊपर में सहमति है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं ऊपर से डील डन है, तभी उसी आधार पर लालू प्रसाद यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को देखिए कभी जो सीटें चाह रहे हैं वो सीटें ले रहे हैं। हाँ, लालू कभी कांग्रेस को नाराज कर ही नहीं सकते, इस बात को आप समझ लीजिए। तो लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं बात टॉप लीडर से हुई है, उसी आधार पर इधर उधर हो रहा है, और नहीं तो। और यह सब जब हो रहा है तो यह एक बड़े झटके की तैयारी है एनडीए को, यह आप जान लीजिए। और शुरुआत हो रही है जेडीयू से, जिस तरह से धड़ल्ले से इस्तीफे। देखिए जेडीयू से शुरुआत क्यों नहीं होगी? जेडीयू के जो जेडीयू के बड़े नेता थे, नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ही पाला बदल करके वो उधर चले गए। तो एक तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को जो यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर है, उनको चुनौती है, खुलेआम चुनौती कि आपके रहते कैसे चले गए वो। तो यह कहीं ना कहीं उस चुनौती को उन्होंने ग्लैडली एक्सेप्ट किया है, हंसते हुए स्वीकार किया लालू प्रसाद यादव ने। हिसाब किताब अब हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ऑपरेशन लालटेन चल रहा है, ऑपरेशन लालटेन चालू है, ऑपरेशन राजद चल रहा है और जेडीयू निशाने पर है। क्या लगता है कितने और झटके मिलने वाले हैं? देखिए अभी 7-8 अभी झटका और मिलेगा। 7-8 झटका और? बिल्कुल, और वह सॉलिड झटका होगा। सॉलिड झटका होगा, निश्चित रूप से सॉलिड झटका। संभलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अब देखिए उस झटका में एमएलए भी हैं, आ सकते हैं, उस झटका में जो है सो एमपी भी आ सकते हैं। तो कौन आएगा समरीन? वो वही आएगा जिसको एकदम माने जानकारी है अपने क्षेत्र के बारे में कि हम इधर सिंबल लेकर के आए और हमारा फिर से जाना तय है वहां, या हम जा सकते हैं वहां पर इस सीट से, सिंबल से। वही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखिए ना, अभय कुशवाहा के आने से पूरा समीकरण उधर का गड़बड़ा गया। तो वो आप एक बात तो समझ लीजिए ना, जिस समाज से अभय कुशवाहा है, उस समाज के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अलायंस पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो अब वैसे में उस समाज को जब झटका देने की बात हो रही है, तो ये समझने वाली बात है कि कहां से लालू प्रसाद यादव कहां से चल रहे हैं, कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। चाणक्य नीति,
एकदम चल रही है, चालू है। चाणक्य नीति का सारा नीति, जितना तरह की नीति होता है चुनाव में, सारा तिकड़म लग चुका है अब। लग चुका है। अब बिल्कुल। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि तिगड़म तो लग चुका है, खेल तो चालू हो गया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।